सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, अभी सिर्फ 6 लाख रुपए बाकी है, तो मार्केट में आपके व्यापारी दोस्तों से हम 50-50 हजार रुपए मांगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। आपकी मार्केट में बहुत इज्जत है, नहीं नट्टू काका? और वही इज्जत तू मिट्टी में मिलाना चाहता है। एक बात याद रख बागा, ये बात दुकान के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये प्रॉब्लम के बारे में मार्केट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सेठ जी का नाम खराब होगा। सॉरी। बिल्कुल बराबर बोल रहे नट्टू काका बागा। अरे तो फिर ये 6 लाख का इंतजाम कैसे करें? ये नाव को किनारे तक कैसे पहुंचाएं? गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बावरे तू? बावरी बेटा नो। नो? क्या नो? बागा। बावरी जी आप अभी यहाँ से जाइए प्लीज, यहाँ पे बहुत टेंशन है। टेंशन को मारिए गोली, प्रसाद खाइए स्लोली, आपका मूड हो जाएगा जॉली जॉली जॉली। बावरी तो प्लीज अभी यहाँ से जा। जब तक आप प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये लीजिए। ले भाई लो लीजिए नट्टू ले जा। बावरी क्या हुआ सेठ जी? बावरी ने 2 लाख भेजे। व्हाट? बावरी जी, थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। सेठ जी, बावरी जी हमारी नाव को किनारे के और थोड़ा नजदीक ले आए। नहीं बागा, बावरी मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। ले क्या नहीं सकते, मैंने आपको भेज दिए। हाँ तो वो मैं तुझे वापस भेज दूंगा। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे ना तो मैं आज के बाद दुकान में कभी नहीं आऊंगी। फिर तो मैं अभी भेजता हूँ वापस। नहीं सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मुझसे पैसे नहीं लिए ना तो मैं हर रोज दुकान आऊंगी, वो भी 3-3 बार, सुबह दोपहर शाम। सेठ जी, बावरी मदद करना चाहती है तो रख लीजिए ना पैसे। हाँ, बावरी जी घर के ही हैं, किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज वापस मत कीजिए और रख लीजिए। हाँ। ठीक है चल, लेकिन तू वादा कर कि तू काम के टाइम पे दुकान में नहीं आएगी। उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। अरे ओके बाय। अरे छोकरी। नट्टू काका बागा, देखते ही देखते 21 लाख रुपए जमा हो गए। बस पहुंच गई, हमारी नाव किनारे पे पहुंच गई। तो क्या पहुंच गई नट्टू काका? अभी भी 4 लाख रुपए बाकी है। कहीं ऐसा ना हो 4 लाख की वजह से हमारी नाव किनारे पर पहुंचने से पहले ही। अरे भाई, क्यों नकारात्मक सोच रहा है तू? बागा, डोंट बी सो रियलिस्टिक, हैव सम फेथ इन गॉड। भगवान, अभी 4 लाख बाकी है, प्लीज कहीं से भी 4 लाख की व्यवस्था कर दीजिए भगवान, प्लीज। रमणीक भाई का फोन। हाँ बोलिए रमणीक भाई। जेठा भाई, कल आपके इतने फोन आए तो मैं समझ गया कि आप तकलीफ में, इसलिए आपका जो पेमेंट बाकी था वो मैं अभी भिजवा रहा हूँ। क्या? अरे थैंक यू रमणीक भाई, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या जेठा भाई, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैंने फिर भी दिल से थैंक यू रमणीक भाई, थैंक यू। हाँ। आगे रमणीक भाई का 4 लाख आ गए, हो गए 25 लाख पूरे। वाह, पहुंच गई हमारी नाव किनारे पे। पहुंच गई सेठ जी, पहुंच गई, हम ये रेस जीत गए। युप्पी, युप्पी।
सेठ जी आप जल्दी से टोनी कंपनी में फोन कीजिए। हाँ, बराबर बराबर। हाँ। देखिए जेठालाल जी, आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट करें, बिना पेमेंट करे मैं आपका माल नहीं भिजवाऊंगी। और अगर आज आपकी पेमेंट नहीं मिली ना, तो आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी मैडम, क्योंकि मैं अभी आपको 25 लाख भेज रहा हूँ। अच्छा, आपके पैसे जिनके अकाउंट में चले गए थे उन्होंने वापस दे दिए? नहीं, उन्होंने तो अभी तक वापस नहीं दिया, लेकिन मैंने कहीं और से इंतजाम कर दिया। क्या है कि आप तो टच से मस नहीं हो रहे। एक्सक्यूज मी, क्या नहीं हो रही? नहीं मतलब आपने तो एकदम जिद्दी वलन अपना लिया। What? मतलब आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे ना, आज के आज आपको पेमेंट चाहिए, तो फिर मुझे कहीं से ऐसे हाथ पैर मार के 25 लाख जमा करने पड़े, वो मैंने कर दिए। गुड। तो मैं अभी आपको पेमेंट भेज रहा हूँ मैडम, आप भी मेरे ऑर्डर की डिलीवरी का ऑर्डर दे दीजिए। ओके। चलो अभी टोनी कंपनी को पेमेंट भेज देता हूँ। 1 मिनट सेठ जी, पेमेंट मत भेजना। क्यों? सेठ जी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनके अकाउंट में 1 रुपया बेच के कंफर्म कर लीजिए कि पैसा मिला है कि नहीं, बाद में बाकी का पैसा भेजिए। वाह वाह नट्टू काका, वाह, बराबर बराबर है, बराबर है। अभी पहले 1 रुपया बेचता हूँ। बेनिफिशियरी टीसी, कौन सा टीसी? हाँ, टोनी कंपनी वाला टीसी। सिलेक्ट ए शंपिट ए गया, 1 रुपया भेज दिया। सेठ जी अभी फोन करके पूछ लीजिए उन्हें 1 रुपया मिला कि नहीं। हाँ ले, तो मैडम के सामने से फोन आ गया। बोलिए मैडम। जेठालाल जी, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने क्या मजाक किया? पेमेंट भेज रहा हूँ बोलकर सिर्फ 1 रुपया भेजा आपने। अरे नहीं मैडम, वो पिछली बार कोई और अकाउंट में पैसे चले गए थे ना, तो इस बार पैसे आपके अकाउंट में ही आ रहे हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए ऐसा किया। ओह, तो बाकी का पेमेंट भी अभी भेज रहे हैं ना? अभी ये फोन कट होता ही तुरंत। ओके जेठालाल जी। ओके ओके। ये अभी बेनिफिशियरी टीसी, टोनी कंपनी वाला टीसी, ये सिलेक्ट 25 लाख, 1 रुपया भले वापरता। और ये सेंट गया, 25 लाख गया। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। अरे आप दोनों को भी मुबारक हो, आप दोनों का भी इसमें हिस्सा है भाई। चलो अभी मैडम को फोन करके पूछ लेता हूँ पेमेंट मिला क्या नहीं। मिल गया होगा तो भेज दिया अभी तो। हाँ बोलिए जेठालाल जी। हाँ मैडम, पेमेंट मिल गया। आपने भेज दिया? हाँ भेजा ना, अब भी भेजा। अच्छा, 1 मिनट चेक करती हूँ। कीजिए कीजिए कीजिए। हमें नहीं मिला पेमेंट। आपने फिर कुछ गड़बड़ की क्या? क्या आपको पेमेंट नहीं मिला है? अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ, हाउ? मतलब इस बार पेमेंट कहाँ चला गया, किसके अकाउंट में चला गया? भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स जेठालाल जी, आई वाज जस्ट जोकिंग। पूरा पेमेंट रिसीव हो गया है। अरे मैडम जी ऐसा जोक मत कीजिए, अभी यहाँ मेरा जीव निकल जाता। तो सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं आपने तो मुझे खुश करने के लिए ऐसा किया ना। कोई बात नहीं, वो जान के भी थोड़ा अच्छा लगा। ओके। हाँ मैडम, अभी आपको पेमेंट मिल गया, तो अभी वो हमारा जो ऑर्डर है वो आप भेज रहे हैं ना? हाँ, मैं अभी आपकी ऑर्डर की डिलीवरी करवाती हूँ, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, एक और बात आपसे करनी है, कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। देखिए मैडम,
आप टोनी कंपनी में भले नए हैं, लेकिन हम इस बिजनेस में बहुत पुराने हैं। तो कभी अलविदा ना कहना। मतलब गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी ब्लैक लिस्ट में मत डालना। हमारा साथ जन्मों जन्म का है। हमारा मतलब टोनी कंपनी और गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैडम। ओके देखिए, आप बस टाइम पे पेमेंट करते रहिए, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे मैडम, अभी तो आपका पेमेंट बिफोर टाइम मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू आपको, थैंक यू। नट्टू काका बाघा आ जाएगा, अभी हमारे गोडाउन में टोनी कंपनी का माल आ जाएगा। हमारा गोडाउन टोनी कंपनी के माल से छलो हो जाएगा। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। टोनी कंपनी के माल का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। हम तैयार ही है सेठ जी, आने दो। वी आर ऑलरेडी रेडी। अंधे 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 अंधे, आराम से भाई, आराम से, संभल के। भागा, आ गया टोनी कंपनी का माल। आ गया सेठ जी, आ गया। देखिए पूरा गोडाउन भर गया। अरे जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तू मुझे गधा कह रहा है? नहीं, गधा नहीं, गधा। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ, अर्थात अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल, आज ये बात साबित हो गई। हाँ, टोनी कंपनी का माल भी आ गया और अब हमारी दुकान से कोई भी कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। कस्टमर को गिफ्ट में मत दे देना। नो, नेवर एवर। सेठ जी, सबसे पहले ये खुशखबरी बापूजी को दे दीजिए। नट्टू काका, अब तो अंतर्यामी है। अभी मैं यही सोच रहा था। मैं भी। हम तीनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बोलो, हद हो गई। मजा आ गया नट्टू काका बाघा। हेलो बापूजी, आपका आशीर्वाद एकदम अक्षर निकला। क्या बात कर रहे हैं क्या? 25 लाख पूरे हो गए? बापूजी 25 लाख पूरे हो गए। मैंने टोनी कंपनी को दे दिया और टोनी कंपनी ने नया स्टॉक भेज भी दिया। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अरे वाह वाह जेठिया वाह, सरस। बापूजी, मेरी तो भगवान से बस अब यही प्रार्थना है कि हर जन्म में आप ही मेरे बापूजी हो। सब जन्मों में मोहे ही अपना बेटा कीजो। हाँ। अच्छा जेठिया, तूने अपने दोस्तों को ये खुशखबरी दी कि नहीं? नहीं बापूजी, सबसे पहले आप ही को फोन किया। बस अभी उन सबको फोन करके बताता हूँ। हाँ, बता। जी बापूजी, ओके। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ बोल मेरे यारा, बोलो जेठालाल, क्या खबर है? हाँ बोलिए जेठालाल। अरे दोस्तों, तूफान आके चला गया और दुकान में अभी बुलबुल है ना मस्ती से चहक रही है। अरे वाह, दुकान में बुलबुल किधर से आया? अरे अय्यर भाई, एक लेखक, एक शिक्षक समझ गए और आप साइंटिस्ट का नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब है 25 लाख जमा हो गए, मैंने टोनी कंपनी को दे दिए। अरे वाह, और उन्होंने नया स्टॉक भेज दिया। अरे वाह जेठालाल, कांग्रेचुलेशंस। अरे मुबारक का असली हकदार तो आप लोग हैं भाई। आप लोग, बापूजी, टप्पू, अब्दुल, नट्टू काका, बाघा, अगर मेरी मदद नहीं करते। सेठ जी, बावरी जी, एक मिनट। तू और बावरी अलग हो? ओह नहीं, तो फिर
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं था। जेठालाल अभी तुम्हारी बारी है, मेरी शादी करवाने में तुम मेरी मदद करना। अरे पोपटलाल ये भी कोई कहने की बात है दोस्त। सही बात है। जेठालाल परिवार के सदस्यों को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ये लेसन इसमें तो सीखना। अरे यार भाई ये तो लाइफ टाइम का लेसन मिल गया। अभी आइंदा जब भी मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा ना तो मुझे मेरी एक गलती याद आएगी। और भिड़ा हाँ दोस्त तू चिंता मत करना, ये तेरे पैसे मैं जल्दी दे दूंगा। वो मेंटेनेंस के चेक की तरह लेट नहीं करूंगा। अरे पता है मुझे भाई, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। भाई जेठालाल, खबर सुन के तो मजा आ गया, बाकी बातें रात को मिलके करते हैं। हाँ मिलते हैं। चंगा ठीक है जी। ओके 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 बाय सबको, बाय। चलो बाय। भगवान की लीला तो देखो है। आज सुबह जब मैं उठा तो इतना टेंशन में था और अभी देखो सारा टेंशन बाष्पीभवन हो गया, उड़न छू हो गया। नहीं सेठ जी, अभी सारा टेंशन उड़न छू नहीं हुआ है, एक टेंशन बाकी है। अभी कौन सा टेंशन बाकी है? टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी से हमारे 25 लाख लेने का। नहीं वो क्या टेंशन नहीं है वागा। वो कलम गया तो उसने बोला ना कि परसों मिलते हैं, तो कल मैं जाऊंगा और पैसे ले आऊंगा। एक मिनट सेठ जी, आप अकेले मत जाना, बड़े सयाने कह के गए हैं एक से भले दो, तो आप मेहता साहब को अपने साथ लेके जाना। नहीं बराबर है। रात को घर जाते जाते मेहता साहब से मिलके बात कर लूंगा। अरे जेठा भाई क्या हुआ? मतलब आप इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। नहीं भगवान करे हमेशा सब ठीक ही रहे। हाँ आप बैठिए ना, मैं तारक को बुलाती हूँ। हाँ जेठालाल क्या हुआ, सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मैंने जेठा भाई से अभी यही पूछा और उन्होंने मुझे यही जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सब ठीक है। जेठालाल दुकान से घर जाने के बजाय सीधे यहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी है। बोलो जेठालाल, क्या टेंशन? अरे नहीं मेहता साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो कल नेकचंद के घर जाना है ना, 25 लाख लेने, तो मैंने सोचा आपको भी साथ में लेकर चलूं। अरे जेठालाल, पेमेंट लेने जाना है, उसमें मेरा क्या काम? मैं कोई वसूली वाला थोड़ी हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, रकम बड़ी है तो क्या आप साथ में रहेंगे तो जरा बात करने में आसानी रहेगी। और ऐसे मामले में एक से भले दो तो जरा अच्छा रहता है, इसलिए। लेकिन मेरे दो सर वाला बॉस, उससे छुट्टी कैसे मांगूं? अरे पूरे दिन की छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं मेहता साहब, खाली बोल देना कि मैं सुबह 1-1.5 घंटा लेट आऊंगा, क्योंकि हम वो नेकचंद के घर जाएंगे, 25 लाख का पेमेंट लेंगे, फिर आप ऑफिस में दुकान। अरे इतना क्या सोच रहे हैं मेहता साहब? अच्छा चलो, अगर उन्होंने पगार काटा तो मैं दे दूंगा। पगार के बारे में नहीं, बहाना क्या बनाऊं ये सोच रहा हूँ। अरे मेहता साहब, आपके पास तो बहानों का भंडार पड़ा है, उसमें से कोई भी एक निकाल के वापरना। हाँ। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलते हैं। हाँ। ओके अंजलि भाभी, मैं बंद करता हूँ। अच्छा थैंक यू। तारक क्या सोच रहे हैं? यही कि कल सुबह बॉस को क्या बहाना दूं? कल सुबह बहाना देना है ना, तो कल सुबह सोचना। चलिए। दर्शकों, सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में आपका साथ दे, बल्कि वो जो मुसीबत के वक्त आपके लिए पापड़ बेलने के लिए भी तैयार हो जाए। आपके रास्ते में खाई है तो आपके लिए पुल बन जाए, आपकी लाइफ में आग लग जाए तो आपके लिए फायर ब्रिगेड बन जाए, जैसे कि मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड हूं। इस बार तो जेठालाल के सर पर टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है और मुझे उस पहाड़ को हटाने में उसकी मदद करनी है। कल मुझे जेठालाल के साथ जाना है नेकचंद के पास, उससे पैसे लेने। और आप तो जानते हैं कि नेकचंद सिर्फ नाम का नेक है, नियत का नहीं। वो अव्वल दर्जे का लालची इंसान है। नेकचंद से पैसे निकलवाना पानी पर लकीर खींचने जैसा है। और एक बात तो पक्की है,
ये पैसे निकलवाने के चक्कर में आपके घर पर हंसी और ठाकों की बारिश ही होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग अरे टप्पू, बापूजी कहाँ है? यहाँ। बापूजी आप कहाँ जा रहे हैं? तू कहाँ जा रहा है? मैं तो नेकचंद के घर पैसे लेने। हाँ तो मैं भी वही जा रहा हूँ। मतलब मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। क्या है ना, रकम बड़ी है ना तो एक से भले दो। हाँ पर बापूजी हम दो तो हो गए हैं। अच्छा, कौन टप्पू आ रहा है? मुझे आना है? नहीं नहीं भाई। तो कौन दो? मैं आ नहीं सकता, टप्पू को तो साथ ले नहीं जा रहा है, तो दूसरा कौन है? मेहता साहब। अच्छा, तो आज उसे ऑफिस नहीं जाना है? नहीं जाना है, थोड़ा लेट जाएंगे। अच्छा हाँ तो ठीक है ना पापा, अभी दादाजी तैयार हो गए हैं तो उन्हें भी साथ में लेकर जाइए। अरे नहीं टप्पू रेवा दे, वो फिर 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। हाँ तू जा जेठिया जा। हाँ बापूजी आशीर्वाद दीजिए, आज सारी समस्या दूर हो जाए। हाँ हाँ जेठिया तो चिंता मत कर, उसका नाम नेकचंद है ना, नाम जैसे ही गुण होंगे पैसे मिल जाएंगे। बस बस आज पैसे मिलते ही सब गोकुल धाम वासियों को उनके पैसा लौटा दूंगा। हाँ चलो चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। बाय पापा। ओके बेटा। तारक आपका टिफिन। मेहता साहब रेडी? भाई मैं तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन अब तक बॉस से लेट आने की बात नहीं हुई। उनको फोन करना बाकी है। अरे तो जल्दी कीजिए वरना आपको ही और लेट हो जाएगा भाई। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या बहाना दूं। अरे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बोलो कि जरा तबीयत खराब है तो ऑफिस आते आते जरा डॉक्टर को मिल के आता हूँ। हाँ ये आइडिया अच्छा। अरे ये कैसा न्यूज़ है भाई? एक कुत्ते ने बंदर को काट लिया, तो अभी जो है कुत्ता पैर पे गुलाटी मार रहा है और बंदर नीचे गाड़ियों के पीछे भाग करता भाग रहा है। क्या यार हेलो मैते, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। देखो आज लेट मत करना, आज ऑफिस में बहुत काम है। मैं भी सुबह से पेपर पढ़ रहा हूँ, पेपर खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब काम खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम पे आना। बॉस आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। मैते जब भी ऑफिस में काम होता है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। बॉस सचमुच तबीयत खराब है, जुकाम हुआ है। ये बस करो। क्या? नहीं वो अपने नाक से कह रहा था कि कितनी छींक मारोगे, बस करो थक जाओगे। अरे यार तेरा नाक है या दो नाली है? कितना फायरिंग कर रहा है हा? वो बॉस दरअसल कल ना ऑफिस से आते वक्त भीग गया था तो बहुत ज्यादा जुकाम हो गया। तो देखिए सर, तो मैं बस डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके वापस आता हूँ। मैं एक काम करो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो ऑफिस में आओ। मेरे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा काढ़ा है, वो काढ़ा तुमको पिलाता हूँ, तुम्हारा जुकाम एकदम गायब हो जाएगा। बॉस दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन मुझे काढ़े से एलर्जी है। मैं तुम एक लिस्ट बना के मुझे भेजो, उसमें लिखो कि तुमको किस किस चीज से एलर्जी है। ठीक है जाओ डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना ऑफिस। हाँ बॉस, भगवान करे आपके जैसा बॉस सबको मिले। मैं इंसान हूँ, कोई डबल रोटी नहीं हूँ जो इतना मक्खन लगा रहे हो। अभी फोन रखो और डॉक्टर के पास जाओ, फिर जल्दी ऑफिस आओ। ओके बॉस। ओके। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था, क्या काम था? भूल ही गया। ये मेहता जब भी मुझे फोन करता है ना, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे काम क्या है। मिल गई छुट्टी। बस तो फिर चलो चले। चल एक मिनट, वो नेकचंद अस्थि विसर्जन करके आज वापस आने वाला था ना, वो आ गया? हाँ वो तो आ ही गया होगा ना। आ गया होगा? अरे भाई उससे फोन करके कंफर्म कर लो, वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। हाँ ये भी बराबर है, एक मिनट पूछ लेते।
हेलो। हाँ नेकचंद जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? परसों आया था ना, वो टेकचंद जी के अकाउंट में गलती से 25 लाख ट्रांसफर हो गए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो आप घर पे ही है ना? हाँ। नहीं। हाँ नहीं मतलब है कि नहीं है? नहीं मतलब हाँ, घर पे ही हूँ। अरे वाह, तो मैं अभी आता हूँ आपसे मिलने। ओके ठीक है, आप आइए। ओके ओके, चलिए घर पे ही है वो। ऑल द बेस्ट जेठा भाई। थैंक यू ओनली भाभी, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? जेठालाल का फोन था, पैसे लेने आ रहा है। तो अब क्या, आने दो, मैं थोड़ी ना पैसे वापस देने वाला हूँ। चलिए। अरे चलिए मेहता साहब, पग उपाड़ो, एक एक मिनट कीमती है भाई। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो जेठा। एक मिनट मेहता साहब, क्या हुआ? बबीता जी को थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोल के निकलते हैं। बबीता जी थैंक यू। मुझे थैंक यू? पर किस लिए? हाँ, बबीता को क्यों थैंक यू बोल रहा है? अरे कल आपने मेरी और पैसों की मदद की ना, इसलिए। वह मदद मैंने की थी, तुम बबीता को थैंक यू क्यों बोल रहा है? अय्यर भाई, बबीता जी के अपूर्व के बगैर आपने थोड़ी मेरी मदद की होगी। अपूर्व? कौन अपूर्व? अप्रूवल 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 कहना चाहता। ओह अच्छा। जेठा जी मुझे तो पता भी नहीं कि अय्यर ने आपको क्या मदद की। अय्यर भाई, आपने बबीता जी को पूछे बगैर ही मेरी मदद कर दी। पर अय्यर मुझसे क्यों पूछेगा? अरे बबीता जी, आमतौर पे हस्बैंड लोग वाइफ को पूछे बिना ऐसी मदद करते नहीं है ना। जेठा जी फिर तो आपने अय्यर को गलत पहचाना है। इन केस अगर मैंने मना कर भी दिया होता ना, फिर भी अय्यर गोकुल धाम परिवार को मदद करने के लिए कभी मना नहीं करता। वाह वाह अय्यर भाई, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड? मैंने क्या फ्रॉड किया? प्राउड ऑफ यू कहना चाह रहा है। थैंक यू जेठालाल, नंदरी नंदरी, थैंक यू। चलिए बबीता जी, हम लोग निकलते हैं। ओके गुड डे। थोड़ा लेट हो रहा है। ओके ओके गया मेहता साहब, चलो भाई। ओके चलो 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 चलो। नमस्ते। नमस्ते। नेकचंद जी, आइए बैठिए, मैं बुलाती हूँ। मेहता साहब यहाँ बैठे, वहाँ नेकचंद जी बैठेंगे। अच्छा ओके। टेकचंद जी? हाँ टेकचंद जी। नमस्ते नमस्ते। जेठालाल गड़ा। हाँ पता है। भाई साहब? ये मेरे परम मित्र है मेहता साहब। और मैं हूँ नेकचंद जी। आपको कैसे पता? जेठालाल ने बताया था कि आप टेकचंद जी के सुपुत्र हैं। अच्छा। सत्यवती? सत्यवती? मेरा नाम है सत्यवती। कलयुग में सत्यवती, कितना संस्कारी नाम है। अरे टेकचंद जी का पूरा परिवार एकदम संस्कारी है। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं, हम घर से चाय नाश्ता करके ही आए हैं। नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। पापा जी हमेशा कहते थे कि घर पे आए हुए मेहमान का आदर सत्कार करना चाहिए। पापा तो पापा थे। नहीं फिर भी थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम शक्कर के 2 दाने लीजिए। पापा कहते थे कि मीठा बांटोगे तो मीठा मिलेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मीठा तो बांटना ही चाहिए, क्योंकि खाने से तो डायबिटीज हो सकता है, तो खाने से बांटना अच्छा है। कितने उच्च विचार थे टेकचंद जी के। बहुत बहुत बहुत। पापा के दिए हुए संस्कार और विचार ही हमारी पूंजी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या कर सकते हैं, विचार रह गए, पापा चले गए। भगवान ने जो चाहा वही हुआ।
उन्हीं को कौन टाल सकता है। लेकिन आपसे मिलके खुशी हुई, वरना आजकल के जमाने में पिता के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले बेटे बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हमारे दुख का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों शोक प्रकट करने आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नेकचंद जी, हम शोक प्रकट करने नहीं, मतलब शोक प्रकट करने भी आए हैं, लेकिन मेन तो परसों आपने बोला था ना कि आप अस्थि विसर्जन करके आ जाए, बाद में बात करते हैं, तो वो बात करने आया हूँ। ओ अच्छा, बैठिए। तो आप बात करने आए हैं, और आप? मैं तो उनके साथ ऐसे ही आया हूँ। हाँ, तो आप कौन सी बात करने आए हैं? परसों बताया था ना मैंने आपको। माफ कीजिए, परसों पापा के जाने के दुख में मुझे कौन क्या कह गया कुछ भी याद नहीं है। ओ, वो दरअसल मेरी एक गलती की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पापा को प्रॉब्लम बहुत पसंद थे, नहीं सत्यवती? हाँ। कोई भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम लेकर पापा के पास आता तो पापा बहुत खुश हो जाते। खुश होते थे? क्योंकि पापा को उस प्रॉब्लम का हल ढूंढकर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता था ना। अच्छा, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया था ना आपको परसों। भाई साहब, मैंने बताया ना, परसों का मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं है, जो हुआ जेठालाल आपको फिर से बता देगा। बताओ जेठालाल। हाँ, वो दरअसल टेकचंद जी के अकाउंट में मुझसे गलती से 25 लाख ट्रांसफर हो गए हैं। क्या? 25 लाख? हाँ, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। हाँ, पापा के मोबाइल में मैसेज होगा, मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ, चेक। हाँ, आपकी बात तो सही है, पैसे तो आए हैं। हाँ, तो वो 25 लाख अभी आप वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों? क्यों मतलब वो पैसे मेरे हैं। आपके पैसे हैं तो आपने पापा के अकाउंट में क्यों भेजे? मैंने बोला ना, गलती से वो ट्रांसफर हो गए। इतनी बड़ी रकम कोई गलती से थोड़ी भेजता है। अरे नहीं, देखिए क्या हुआ, वो 25 लाख मुझे दरअसल टोनी कंपनी को भेजने थे। अभी टोनी कंपनी का जो अकाउंट है वो मैंने टीसी करके सेव किया था, और टेकचंद जी का जो अकाउंट है वो भी मैंने टीसी करके सेव किया था। तो टोनी कंपनी के टीसी की जगह पे गलती से मैंने टेकचंद जी के टीसी में पैसे भेज दिए। सुना सत्यवती, क्या कहानी बना रहे हैं? ये कहानी नहीं, ये सच है। सच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा हमेशा जरूरतमंदों की पैसे देकर मदद करते थे, और उसी तरह उन्होंने आपकी भी मदद की होगी, और आपने वही पैसे लौटाए। और जैसे ही आपको पता चला कि पापा गुजर गए हैं, आपके मन में लालच जागी, और आप ये कहानी बनाकर पैसे लेने आ गए। ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूं। ऐसे कैसे 25 लाख रुपए गलत अकाउंट में डाल दोगे? मैंने बोला ना, गलती से ट्रांसफर हो गया भाई। अरे इतने बड़े व्यापारी ऐसी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? और कहानी तो आप बना रहे हैं, आपके मन में लालच जगी है। देखिए, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर टेकचंद जी को पता चला ना तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपके पिताजी कितने अच्छे आदमी थे, उनके बेटे होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। टेकचंद जी का बेटा हूं, इसलिए प्यार से बात कर रहा हूं, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल देता। एक मरे हुए नेक इंसान के पैसे छल कपट से ऐंठते हुए आपको शर्म नहीं आती? ऐसा मत कीजिए, पैसों की खातिर इतना गलत काम मत कीजिए आप। अरे गलत काम तो आप कर रहे हैं। आप भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? आप अपना सोचिए, आप भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? आप यहां से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ, बुलाइए बुलाइए पुलिस को।
जेठालाल शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? नहीं मतलब पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। जेठालाल चलो। अरे नहीं मेहता साहब, अरे ये तो गलत है ना। जेठालाल चलो यहाँ से, चलो चलो। मेहता साहब ये मेरी चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चलो मेरी बात बता दो। बड़े आए थे पैसे वापस लेने, आई हुई लक्ष्मी को ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। हमें नया घर लेना है, उसके लिए 25 लाख और मिल गए। पापा जाते जाते कितना अच्छा फायदा करवा के गए। हाँ अरे अरे मेहता साहब, अब मुझे बाहर क्यों ले आए? तो क्या वहां रह के तुम्हें उससे झगड़ा करने देता? जेठालाल वो बहुत शातिर आदमी है, उससे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। अरे तो क्या मैं उसे मेरे 25 लाख हड़पने दूं? ये टेकचंद जी ने उसका नाम नेकचंद रखा ही क्यों? 10 बार भी नेकी के गुण नहीं है उसमें। शांत हो जाओ जेठालाल, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं मेहता साहब? मेरे 25 लाख खा गया वो, 25 लाख। टेकचंद जी बेचारे कितने अच्छे आदमी थे, किसी का 1 रुपया उन्होंने बाकी नहीं रखा। और ये मुझे तो डाउट है ये टेकचंद जी का बेटा है ही नहीं। कोई लंपट आदमी आधी रात को टेकचंद जी के घर के बाहर छोड़ के गया होगा, और टेकचंद जी बेचारे ठहरे अच्छे आदमी तो पाल पोस के बड़ा कर दिया इसको। क्या जेठालाल कुछ भी बोले जा रहे हो? संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालू मेहता साहब? मेरे 25 लाख खा गया वो, 25 लाख। 25 लाख कितनी बड़ी रकम होती है मालूम है ना आपको? हाँ जेठालाल मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे इरिटेट होके गुस्सा होके वो पैसे वापस तो नहीं आएंगे ना। अरे तो क्या करूं मेहता साहब? नहीं, कुछ भी करके उससे वो 25 लाख तो निकलवाने ही होंगे। सोचिए मेहता साहब, सोचिए सोचिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेहता साहब? नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा भाई, कोई जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। जेठालाल सॉरी मेहता साहब। क्या कर रहे हो भाई साहब? सॉरी 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 भाई साहब, मेरे दोस्त स्वच्छता के बहुत आग्रही हैं। ऐसे रास्ते पे कचरा दिखता है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या करें भाई साहब, पढ़े लिखे लोग भी कचरा पेटी की जगह रास्ते पे कचरा फेंकते हैं। लाइए मैं इसे कचरा पेटी में डाल देता हूँ। नहीं नहीं मैं डाल देता हूँ। टप्पू का फोन? टप्पू मुझे क्यों फोन कर रहा है? तो टप्पू के फोन से बापूजी फोन कर रहे हैं। जो भी है फोन उठा के बात कर लो। नहीं बात नहीं कर सकता भाई। अगर बापूजी हुए तो फोन उठाते ही वो पूछेंगे कि क्या वो पैसे मिले, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मतलब साहब आप बात कीजिए ना। अरे मैं क्या बात करूं, तुम ही बोल दो कि पैसे नहीं मिले। नहीं ऐसा नहीं बोल सकता भाई। तो बोल दो कि पैसे मिल गए। अरे आप क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? तो और क्या बोलूं जेठालाल? अगर मैंने बापूजी को बोला कि पैसे नहीं मिले तो टेंशन में आ जाएंगे। तुम ना फोन उठा के हेलो 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 ऐसे करो और बोल देना कि उनकी आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करता हूँ। हेलो। हाँ जेठिया क्या हुआ, मिल गए पैसे? क्या हुआ? फोन उठाते ही बापूजी ने पूछा मिल गए पैसे? हेलो 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 करो। हेलो 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 जेठिया, तुझे मेरी आवाज आ रही है? नहीं। हेलो हेलो हेलो। क्या मुसीबत है? क्या हुआ दादाजी? जेठिया को आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जेठिया, आवाज आ रही है अभी? नहीं। हेलो 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 जेठिया, अभी आ रही है आवाज? नहीं। अरे आवाज नहीं आ रही है तो जवाब कैसे दे रहे? वो बापूजी वो आपकी आवाज कट होते होते आ रही है। आइए ऐसा सुनाई दे रहा है। तो मैंने अंदाजा लगाया कि आप शायद ऐसा बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है,
इसलिए मैंने नहीं 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 किया बाबूजी। अच्छा ठीक है, लेकिन जेठिया अभी मुझे तेरी आवाज बराबर आ रही है। चल बता जल्दी से, पैसे मिले कि नहीं? हेलो 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 बाबूजी, मुझे लगता है मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके हाँ ठीक है ठीक है, बाद में फोन करेगा। मेहता साहब अब क्या करें? क्या करें? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करें। जैसे कंप्यूटर में वायरस आने पर कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ठीक वैसे ही नेकचंद की वजह से मेरे और जेठालाल का दिमाग हैंग हो गया। तो जेठालाल का हाल बेहाल हो गया और मैं तो बौखला गया हूं। उस नेकचंद ने तो सफेद झूठ बोल दिया है, 25 लाख मेरे हैं, नहीं दूंगा। सोचिए अगर आपके कोई 25 लाख रुपए हड़प ले तो आपका क्या हाल होगा। ये रकम बहुत बड़ी रकम है। जेठालाल तो क्या कोई भी हिल जाएगा। लेकिन यही वक्त है जब हमें होश में रहना चाहिए, दिमाग को तेज दौड़ाना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। मैं जेठालाल का परम मित्र हूं, उसका फायर ब्रिगेड हूं। अब हम पैसे निकलवाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। साहब कुछ मदद कर दीजिए। आप 1 रुपया देंगे, वो आपको 1 लाख देगा। अरे 1 लाख से मेरा कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, मुझे 25 लाख चाहिए। तो 25 रुपया दे दो। अरे भाई साहब ऐसे पैसे मांगना छोड़िए, जाके कुछ काम कीजिए। साहब पैसा नहीं देना है कोई बात नहीं, नसीहत मत दीजिए। अरे 1 मिनट रुको भाई, ये लो कुछ खा लेना। ऊपर वाला आपकी सारी परेशानी जल्दी दूर कर दे। रोशनी का फोन? अब ये रोशनी कौन है? अंजलि भाभी को मालूम है? जेठालाल मेरे ऑफिस की कॉलीग है, मेरे बॉस की सेक्रेटरी। हाँ रोशनी बोलो। सर आप कहाँ हो? क्यों? क्योंकि वो बॉस आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बॉस को बताया था कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ। लेकिन आपकी आवाज तो अभी नॉर्मल लग रही है। लगता है मैं तू भूल गया कि तेरी तबीयत खराब है। नहीं बॉस, मैं बीमार हूँ, कोई जनरेटर थोड़ी हूँ जो पूरा दिन आवाज करता रहूंगा। खांसी पूरा दिन तो नहीं आती ना? पक्का बीमार है? हाँ बॉस। तो अभी कहाँ पड़ो? अभी डॉक्टर के पास पहुंच ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अभी तो तुम रास्ते में ही हो? हाँ मतलब 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। कहाँ पहुंच रहे हो? मेरे पास या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। अच्छा डॉक्टर के पास पहुंच रहे हो, ओके ओके। तो मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली अभी तुम कौन सी रोड पे हो? मैं कुछ समझा नहीं बॉस। मतलब तुम लिंकिंग रोड पे हो या एसवी रोड पे हो? दोनों के बीच में। स्मार्ट है ये। कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है। तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो इसकी बिल्डिंग का नाम क्या है? मरीज घर। कितना कॉमन नाम बता रहा है। अच्छा डॉक्टर का नाम बताओ क्या है? नत्थू महाराज। अरे यार ये डॉक्टर है या डांस मास्टर है? बॉस डांस मास्टर ही है, पेशेंट को बहुत नचाता है अपॉइंटमेंट के लिए। लगता है मुझसे दुनियादारी सीख गया है, हर बात का जवाब आता है इसको। सर हाँ हाँ ठीक है तुम जल्दी दवाई लो और ऑफिस में आओ। ओके बॉस, ओके ओके ओके। थैंक यू रोशनी, थैंक यू। ओके सर। मेहता साहब सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं? हाँ वही, अभी क्या कर सकते हैं जरा सोचिए ना प्लीज। तुम्हारे बैंक में जाकर मैनेजर से बात करें? नहीं उससे तो मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम्हारे अकाउंट से तो पैसे चले गए, अभी जिसके अकाउंट में पैसे गए उसे ही वापस करने होंगे। हाँ लेकिन हम वहाँ जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताएं कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो हमें वापस नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि कोई और रास्ता हो, वो बताएं। हाँ हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं। चलिए चलिए चलिए। हाँ,
आइए आइए जेठालाल जी, आइए बैठिए बैठिए। इनका अकाउंट खुलवाना है? नहीं नहीं। तो आप? मैं तो ऐसे ही आया। ऐसे ही मेरे कैबिन में आना अलाउड नहीं है? किसने किया आपको अलाउ? नहीं नहीं, मेरे साथ है, मेरे परम मित्र है तारक भाई मेहता। अच्छा अच्छा, मतलब आप इनके साथ ऐसे ही आए हैं? हाँ। बताइए जेठा जी, और कितने का लोन चाहिए? नहीं नहीं, लोन नहीं चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया था ना, वो मुझसे गलती से वो 25 लाख किसी और के अकाउंट में चले गए। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? उन्होंने आपको पैसे दे दिए? नहीं, वो जिनके अकाउंट में वो गलती से चले गए, वो टेकचंद जी का तो देहांत हो गया है। ओह नो, तो उनका कोई नॉमिनी है? नॉमिनी है, लेकिन वो एक नंबर का नमूना है, उनका बेटा नेकचंद। वाह, नाम तो अच्छा है, नेकचंद। उसका सिर्फ नाम नेक है, बाकी एक नंबर का फेक आदमी। फेक मतलब वो बेटा उनका नहीं है? नहीं, वो उनका ही बेटा है। अभी तो आपने कहा फेक है। फेक मतलब वो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो मुझसे कहता है कि 25 लाख मैंने उसके पिताजी से उधार लिए होंगे, वही मैंने लौटा है। क्या बात कर रहे हैं? इतना झूठा आदमी निकला वो, बोलो। बाप रे। ठीक है, फिर बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो टेकचंद जी के अकाउंट में जो मुझसे गलती से 25 लाख चले गए, वो वापस मेरे अकाउंट में आप रिवर्स नहीं कर सकते? नहीं नहीं जेठालाल जी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपना सोना हमारी बैंक के लॉकर में रखा है, तो वो हमारी गारंटी है। लेकिन आप खुद अपना सोना हमारे बैंक के लॉकर से निकालकर किसी और इंसान के बैंक के लॉकर में रख देते हैं, और वो अगर आपको सोना देने से मना करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बैंक का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार पेमेंट हमारी बैंक से निकल गया, तो फिर वो दोबारा हम हमारी बैंक में नहीं ला सकते। इट्स लाइक एटीएम। आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो दोबारा मशीन में पैसे नहीं डाल सकते ना। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन पर्सनल लेवल पे आप कुछ मदद नहीं कर सकते? पर्सनल लेवल पे मतलब मैं अपने पर्सनल अकाउंट से आपको पैसे दूं? नहीं नहीं, मतलब वो जिस खाते में वो पैसे गए हैं, वो बैंक के मैनेजर के साथ मान लो आपके कोई छेड़े हटते हो। क्या हटते हो? मतलब एक मैनेजर से वो दूसरे मैनेजर के लेवल पे कुछ बातचीत करके, रिक्वेस्ट करके वापस नहीं मंगा सकते? नहीं नहीं जेठालाल जी, ये पॉसिबल होता तो मैं पहले ही कर देता। आप हमारे प्रीमियम प्लैटिनम कस्टमर हैं। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? आप एक बार पुलिस में कंप्लेंट करके देखिए ना। हाँ जेठालाल, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ सरासर फ्रॉड कर रहा है। और हमारे पास तो चालो जी, पांडे जी है, वो उसको बराबर सबक सिखाएंगे। निन्यानवे, अब तक मैंने 99 केस सॉल्व किए हैं। बस सर, बस एक केस सॉल्व हो जाए ना, हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे? नहीं पाटिल, एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला कभी रिटायर नहीं होता अपनी ड्यूटी से, और रिटायर होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। बस सर, क्या बात कही आपने। बस जल्दी से मुझे एक केस और सॉल्व करना है, हमारे केस सॉल्व की सेंचुरी पूरी हो जाएगी। मेरी नातिन सबसे कहेगी मेरे नाना ने 100 केसेस सॉल्व किए हैं। मुझे एक केस की तलाश है पाटिल। चलो जी, पांडे जी। सेंचुरी पूरी सर। सेंचुरी? हाँ, वो क्या है ना, हमारे सर ने 99 केस सॉल्व कर दिए। अभी सेंचुरी के लिए बस एक ही केस बाकी है। हाँ, तो मेरा केस सॉल्व कर दीजिए, आपकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तुम्हारा केस मुझे लेना ही नहीं है, मैं 99 में ही खुश हूँ। अच्छा, तो अभी आप लोग में यह नया चालू हुआ है? आपको चॉइस मिलता है कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना है? ए जेठालाल, तुम ज्यादा देर शाणे मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा केस क्यों नहीं ले रहा हूँ। तुम गोकुल धाम वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
पहले कंप्लेंट लिखवाने आते हो, पुलिस से मेहनत करवाते हो केस सॉल्व करवाने के लिए। जैसे केस सॉल्व करने की बारी आती है खुद ही केस सॉल्व कर लेते हो। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इस बार ये केस आपके अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे ऐसा मत कीजिए प्लीज। मान जाइए। हाँ, टाइम बहुत कम है, मान जाइए ना। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? यही कि ये केस आपके अलावा और कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। बोलो केस क्या है? दरअसल हुआ यूं, आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? टूनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन? ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। टेकचंद जी तो गुजर गए। जैसे ही आपको पता चला कि पापा गुजर गए हैं, आपके मन में लालच जागा और आप ये कहानी बनाकर पैसे लेने आ गए। जेठालाल, ये केस बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही विचित्र है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। मैं तो नहीं आते ना। हाँ? नहीं, खुद ही केस सॉल्व कर लेते। नहीं, ऐसे बात नहीं है। ये तुम्हारा केस लेना नहीं है, छोड़ो यार। सर ले लीजिए ना, सेंचुरी पूरी हो जाएगी। पाटिल, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग एंड में कुछ काला कांडी करेंगे। फिर भी सर आप एक बार सोच लीजिए। केस तो मैं ले रहा हूं, इट्स माय ड्यूटी, लेकिन मेरा इन लोगों पर से भरोसा उठ गया है। नहीं, इस बार आपके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाथ रखो। आप भी रखिए, मैं गिनती गिनूंगा। 1 2 3। देखिए आपका दाव। आप जीत गए, मतलब केस आपको ही सॉल्व करना है। देखो जेठालाल, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे क्या लगता है तुम्हारा नसीब वोट जैसा है। वोट जैसा? नाव जैसा है। नाव। नाव? हाँ, तुम जिस नाव में बैठोगे ना उसमें छेद निकलेगा। उससे बचने के लिए तुम लाइफ जैकेट पहनोगे, वो भी फटा हुआ निकलेगा। और तुम्हें तैरना तो आता नहीं है। जेठालाल, पांडे जी उपमा दे रहे हैं। नहीं, चलो पांडे जी, अभी उपमा पोहा सब रहने दीजिए, अब मेरा केस सॉल्व कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले ये बताओ जेठालाल, नेकचंद झूठ बोल रहा है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। मैंने टेकचंद जी से कोई पैसे नहीं लिए। वो तो ये भी कह सकता है ना कि उसके पिता ने तुम्हें कैश दिया है। देखो जेठालाल, तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उससे पैसे निकलवाना बहुत ही मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है चालू जी, पांडे जी, अब पुलिस है, 2 खींच के थप्पड़ लगाएंगे ना, सब सच उगल देगा वो। अरे जेठालाल, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए, हम ऐसे किसी को थोड़ी हाथ उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? देखा पाटिल, इन लोगों का केस सॉल्व करना शुरू हो गया है। सॉरी, नहीं, कुछ नहीं, बोलो क्या नहीं कर सकते? नहीं, मतलब वो मतलब सब बताइए ना। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे ही नहीं पता तुम क्या बोलने जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि क्या हम पुलिस के साथ मांडवाली नहीं कर सकते कि अगर वो हमारी रकम दिलवा देते हैं तो रकम का 3-4% हम उनको दे देवे। एक्सक्यूज मी, इधर कितना टका? देखिए क्या है कि मार्केट में तो 1-2% का रेट चलता है, लेकिन आप तो अपने हैं तो 3-4% तक। 5%। पाटिल, इन दोनों को अंदर डालो। मैंने क्या किया? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अरे रिश्वत आप गलत समझ रहे हैं चालू पांडे जी, रिश्वत बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं,
खुशी भेंट। लगता है जेठालाल तुम भूल गए हो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा डंडा। नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ चालू जी, पांडे जी, बिल्कुल नहीं भूला हूँ, प्लीज मुझे बराबर याद है। मैं ठीक है, चलिए मैं कुछ नहीं दूंगा, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, बस आप मेरे 25 लाख निकलवा दीजिए प्लीज। हाँ पांडे जी, प्लीज पैसे निकलवा दीजिए। और जेठालाल की बातों से अगर आपको दुख पहुंचाओ तो, अगर मतलब जेठालाल की बातों से आपको जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखा पाटिल, मेन आदमी माफी मांग ही नहीं रहा है, साइड वाला माफी मांग रहा है। नहीं, मैं भी माफी मांग रहा हूँ। बोलने के बाद माफी मांग रहे हो ना? मैं माफी मांगने ही जा रहा था कि मैं तो सब पहले घुस गए। प्लीज चालू पांडे जी, मेरे 25 लाख निकलवा दीजिए प्लीज। देखो जेठालाल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस तुम्हारी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकती। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि इस केस में पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कानून तुम्हारी मदद कर सकता है। ये भी अभी कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है। पुलिस और कानून का भी कोई लेना देना नहीं है। अरे जेठालाल, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। समझ लो कि कानून के दो बेटे हैं, एक खाकी और एक काकी। काकी मतलब काली। काली? हाँ, खाकी मतलब हम हुए, और काली मतलब जो कानून का दूसरा बेटा है जो काला कोट पहनता है। वो कौन है? कौन है? अरे वकील। जेठालाल, तुम्हारा जो केस है ना, वो क्रिमिनल नहीं है, सिविल केस है, इसीलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरा मशवरा यह है कि तुम किसी अच्छे वकील के पास जाओ और उस पर धोखाधड़ी का केस कर दो। हाँ, ये हो सकता है। जेठालाल, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, चलो चलते हैं। चलो। अरे ना थैंक यू ना भाई, ये लोग ऐसे ही है। चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। अच्छी सलाह दी आपने। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। चल। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बॉडी में गड़बड़ है। मेहता साहब, आप इस वकील को कैसे जानते हैं? एक मुशायरे में मुलाकात हो गई थी। हाँ, पेशे से वकील है लेकिन पार्ट टाइम कवि भी है। ये देखो, उनके कवि होने का एक छोटा सा नमूना। बिना पहुंचाए आपको कोई भी ठेस, जितवा देंगे आपको हर केस। अरे वाह, चले? चल। केसवाला जी, अंदर आ सकते हैं? अरे मेहता साहब, आइए। बताइए कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? आसो आम की खिदमत में गुजर रही है जिंदगी, अपने वजूद की तलाश में बिखर रही है जिंदगी। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। बताइए, किसी मुशायरे का इनविटेशन देने आए हैं क्या? अरे नहीं, दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। ये मेरे परम मित्र हैं जेठालाल गड़ा, इन्हीं के केस के बारे में बात करनी। नमस्ते। बैठिए। बताइए, क्या केस है? जी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि ये बात है। तो आप कैसे भी करके मेरे 25 लाख वापस दिलवा दीजिए प्लीज। अरे आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है आपका केस। तुरंत मिल जाएंगे आपके पैसे जब लड़ेगा ये वकील आपका केस। अरे वाह, ये पहले आदमी है जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। बिना पहुंचाए आपको कोई भी ठेस, जितवा देंगे आपका हर केस। अरे वाह, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बताइए, कुछ फॉर्म बम भरना, कहाँ साइन करनी है? अरे नहीं, ये कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले मुझे एक लीगल नोटिस तैयार करना होगा, जो हम आपकी सामने वाली पार्टी को भेज देंगे।
फिर उनका वकील हमें उस नोटिस का जवाब दे देगा। अगर वो नोटिस से मान जाता तो ठीक है, वरना हम उसे कोर्ट लेकर जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये नोटिस का रहने देते हैं, सीधा कोर्ट में ले जाकर फैसला हो जाए, ऐसा कीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लीगल प्रोसीजर होता है, हमें प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अच्छा, तो ये सब में कितना टाइम लगेगा? देखिए, लीगल नोटिस का जवाब 15 से 20 दिनों में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम उन पर एक केस दायर करेंगे और कोर्ट से जो तारीख मिलेगी उस हिसाब से केस चलेगा। फिर भी अंदाजन कितना टाइम लगेगा? नमस्ते केशवाला जी। अरे नमस्ते तेजपाल जी, आप बैठिए, मैं आपसे 5 मिनट बात करता हूँ। बैठिए। मुझे बैठना नहीं है, मैं तो बस ये जानने आया हूँ कि मेरे केस का फैसला कब तक आ जाएगा। अब तेजपाल जी, आप तो जानते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। कोशिश में 17 साल निकल गए। 17 साल? और नहीं तो क्या, बोला था 6 महीने में फैसला आ जाएगा। मेरे एक भी बाल सफेद नहीं थे, अब देखो सब बाल सफेद हो गए। तब से लेकर अब तक जब भी कोर्ट जाते हैं एक नई तारीख लेकर चले आते। अरे बाप रे, जेठालाल की तो दुनिया हिल गई। 17 साल से इंसाफ का इंतजार। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना मतलब भूल भुलैया में गुम हो जाना। मैं तो कहता हूं कि जीवन में किसी का किसी के साथ विवाद झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, ताकि अदालत के चक्कर काटने ही ना पड़े। लेकिन हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अब देखिए, फंस गया ना जेठालाल। जेठालाल से ऐसी गलती हो गई है कि ना ही पुलिस, ना कोर्ट, ना बैंक उसकी मदद कर सकती है। अब क्या करें? जेठालाल नेकचंद से पैसे कैसे निकलवाएगा? जेठालाल को गोकुल धाम वालों को भी तो पैसे वापस करने हैं जो सबने मिलकर उसे दिए थे। क्या लगता है जेठालाल क्या करेगा? आगे क्या होगा? दोस्तों, आगे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, जेठालाल की जिंदगी में जितनी अड़चने आएंगी, आपके घरों में हंसी और ठाकों की उतनी ही बौछार होगी। क्योंकि जब जब जेठालाल फंसता है, आपके घरों में हंसी और ठाकों का मीटर ऊपर ही जाता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.